बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 7 रुपये किलो महंगा। मार्केट कमेटी ने ब्रायलर का परचून रेट 468 रुपये किलो जारी किया है। फार्म रेट जिंदा ब्रायलर 295, जबकि होलसेल 309, परचून 323 रुपये में फरोख्त हो रहा है। अंडों का सरकारी रेट 315 रुपये दर्जन पर बरकरार है। तो ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त मजीद 7 रुपये किलो महंगा हुआ है। मार्केट कमेटी ने ब्रायलर का परचून रेट 468 रुपये किलो जारी किया है। फार्म रेट जिंदा ब्रायलर 295 है, जबकि होलसेल 309 है और परचून में 323 रुपये में फरोख्त जारी है। अंडों का सरकारी रेट 315 रुपये दर्जन पर बरकरार है। लाहौर में गिरा फरोश बेलगाम हो गए हैं। शाखरनोश सरकारी रेट लिस्ट पर दस्तयाब नहीं। फल और सब्जियों की भी ज़ायद कीमतों पर फरोख्त जारी है। टमाटर 170 की बजाय 700 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। आलू 110, लहसुन 260, अदरक 600 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है, जबकि सेब 180 की बजाय 250, अंगूर 240 की बजाय 300 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। इसी तरह दीगर सब्जियां भी मनमानी कीमतों पर फरोख्त की जा रही हैं। ज़िले इंतजामिया सिर्फ रेट लिस्टें लगाने तक महदूद है, जबकि अमल दरामद कहीं नजर नहीं आता। टमाटर की सरकारी कीमत 170 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, मगर बाजार में 700 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त हो रहा है। आलू 85 की बजाय 100 रुपये, प्याज 85 की बजाय 110 रुपये में दस्तयाब है। लहसुन देसी 220 की बजाय 260, अदरक चाइना 530 की बजाय 600 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह मटर 390 के बजाय 430, करेला 140 की बजाय 190, टिंडे 205 की बजाय 240 और मेथी 200 की बजाय 240 रुपये किलो में दस्तयाब है। बात करें फलों की तो फल भी 30 से 50 रुपये इजाफे के साथ बेचे जा रहे हैं। सेब 180 की बजाय 250, अंगूर 240 की बजाय 300, अमरूद 210 की बजाय 270 रुपये किलो और केला 150 की बजाय 250 रुपये दर्जन में फरोख्त हो रहा है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले टेस्ट मैच के हवाले से तो पहले रोज पाकिस्तान ने पहले इनिंग्स में 5 विकेटों पर 313 रन बना लिए। 199 के स्कोर पर पाकिस्तान की 3 विकेटें गिरी। इमाम उल हक, साउद शकील और बाबर आजम 199 रन पर आउट हो गए। इमाम उल हक ने 93, शान मसूद ने 76 रन बनाए। बाबर आजम 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और मोहम्मद रिजवान 62, सलमान आगा 52 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद रहे। तो पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट मैच हुआ और पहले रोज पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 5 विकेटों पर 313 रन बना लिए। 199 के स्कोर पर पाकिस्तान की 3 विकेटें गिरी। इमाम उल हक, साउद शकील और बाबर आजम 199 रन पर आउट हुए। इमाम उल हक ने 93, शान मसूद ने 76 रन बनाए। बाबर आजम 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जबकि मोहम्मद रिजवान 62, सलमान आगा 52 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद रहे। उधर मातरे मिलत रोड पर मेहदी पार्क इंतजामिया अदम तवज्जोही का शिकार है। पार्क की लाइट्स खराब हैं, हिफाजती जंगले भी गायब हो गए हैं। इलाके का वाहिद पार्क इंतजामिया अदम तवज्जोही का शिकार है। पार्क में लाइट्स ना होने से शहरियों ने आना जाना छोड़ दिया है। क्या सूरत हाल है, बताएंगे इब्राहिम कुरैशी। जी इब्राहिम। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मादरे मिलत रोड मेहदी पार्क में। अगर बात कर ली जाए इस पार्क की तो आपको लगेगा गोया मैं जो है वो किसी जंगल में यहाँ पर खड़ा हूँ, लेकिन ये पार्क जो है वो शहर के बीचों बीच एक इंतहाई अहम पार्क है, जहाँ पर कई हज़ार अफराद जो है वो इसके इर्द गिर्द जो है वो तमाम लोग जो है वो रिहाइश पजीर हैं। लेकिन उनको यहाँ पर जो वाहिद पार्क मैसर है तफरीह की गर्ज से आने के लिए, उस पार्क की हालत इस कदर ख़राब है कि यहाँ पर तमाम तर पार्क जो है वो कूड़ा क्रिकेट का जो है वो यहाँ पर ढेर लगा हुआ जो है वो इस पार्क में नज़र आता है। तमाम पार्क जो है वो कचरा कुंडी बना हुआ नज़र आता है और यहाँ पर इस कदर अंधेरा है कि रात के औकात में यहाँ पर आने से जो है वो खौफ आता है। जबकि इसके इर्द गिर्द जो लगे तमाम तर हिफाजती जंगले जो है वो तमाम नशे के आदि अफराद की नज़र हो चुके हैं, जबकि यहाँ पर चोरी डकैती और दीगर वारदातों में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। मेरे कैमरा मैन दिखा सकें तो इस वक्त भी यहाँ पर जो है वो बच्चे मौजूद हैं जो यहाँ पर आए हैं, लेकिन इस गुप अंधेरे में इनके माँ बाप जो है वो इनको यहाँ पर भेजने से भी जो है वो कासिर हैं, क्योंकि यहाँ पर इस कदर अंधेरा है और उसका रकबा जो है वो इस कदर ज़्यादा है कि अगर यहाँ पर बच्चे आते हैं तो खुदा ना खास्ता वो किसी भी बड़े हादसे का जो है वो शिकार हो सकते हैं। इसलिए तमाम तर अहले इलाका का इंतजामिया से अपील करते यही कहना है कि हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो है इस पार्क की हालत जो है वो बेहतर बनवाई जाए, जहाँ पर जो घास फूस का निज़ाम इंतहाई ख़राब हो चुका है। यहाँ पर घास के हवाले से कोई बेहतर इंतजाम किए जाएँ, यहाँ पर लाइट्स जो है वो लगवाई जाए, यहाँ पर तमाम तर हिफाजती जंगले जो है उनको असर नो जो है वो दोबारा यहाँ पर लगाया जाए और यहाँ पर चेक एंड बैलेंस का यानी यहाँ पर जो है वो तमाम तर लोगों की देखभाल का जो है वो एक अच्छा और मेयारी इंतज़ाम जो है वो किया जाए। यहाँ पर कोई कमेटी या इंतजामिया तश्कील दी जाए जो इस पार्क की हालत के हवाले से, पार्क की हिफाजत के हवाले से जो है वो मामला सर अंजाम दे और यहाँ पर जो तमाम तर नशे के आदि अफराद
बाद जिनका ये मस्कन बन चुका है पार्क, जो उसको यहाँ पर आने से रोके, ना सिर्फ आने से रोके बल्कि यहाँ पर जो तमाम तरह इलाका जो यहाँ पर इर्द गिर्द तमाम कुर्ब जवाल में रहने वाले लोग हैं उनको जो है वो एक सेहत अफजा फ़ज़ा जो है वो मैसर आए, वो अपनी सेहत अफजा फ़ज़ा के लिए इस पार्क का रुख करें। और यहाँ पर अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अकेडमी रोड वाल्टन पर सफाई की नाक़िस सूरत हाल के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मुतादिद बार दरख्वास्त दी, सफाई का निज़ाम बेहतर ना हो सका। शहरियों की जानिब से शिकायत की गई है। बदबू और ताफुन फैलने से वबाई अमराज फैलने का भी खदशा बढ़ गया है। क्या सूरत हाल है इस इलाके की, बताएंगे हसनैन औलख। जी हसनैन। जी बिल्कुल, बागों का शहर जो है वो कचरा कुंडियों का मनाजर पेश कर रहा है। शहर में सफाई सुथराई की बदतरीन सूरत हाल है, जबकि LWMC और पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से जो ग्रीन एंड क्लीन लाहौर और पंजाब की जो इनिशिएटिव है वो जो दावे हैं वो धरे के धरे रह गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अकेडमी रोड पर, और अकेडमी रोड के ऊपर जगह जगह पर उसको डंपिंग पॉइंट बना दिया गया है। फुजले के ढेर यहाँ पर मौजूद हैं कचरे के, और यहाँ पर जो गलाजत के ढेर हैं वो जगह जगह मिलते हैं। ताफुन उठ रहा है, शहरियों को बदतरीन मुश्किलात का सामना है। गुफ्तगू करते हैं। सर मुझे बताइएगा कि आप यहाँ पर रहते हैं अकेडमी रोड पर, सफाई सुथराई की क्या सूरत हाल है? कितने दिनों बाद कूड़ा लेके जाते हैं या नहीं भी लेके जाते, या क्या सूरत हाल? ये ना एक मतनाज़ा एरिया है, गोबर कचरा हर कोई इधर फेंकता है। ये जब भी कचरा उठता है AC साहब की मेहरबानी से उठता है, हालांकि ये उनका काम नहीं है। ना MCW वाले आते हैं ना LDA वाले आते हैं कचरा उठाने के लिए। जब भी ये रोड ब्लॉक होता है तो AC साहब आके उठवा के देते हैं। कितने दिनों बाद उठाते हैं? ये पहले तो तकरीबन महीने बाद उठ जाता था, फिर रोज़ाना भी उठता था। अभी तकरीबन 1.5-2 महीने हो गया नहीं उठा। 1.5-2 महीने हो गए हैं जी। अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर किसी भी इलाके में, किसी भी एरिया में 1.5 से 2 माह अगर कूड़ा नहीं उठाया जाएगा तो वहाँ पर इलाके की क्या सूरत हाल होगी। बीमारियाँ फैलेंगी, ताफुन फैलेगा, वबाएँ फूट पड़ेंगी। तो ये अकेडमी रोड है जहाँ पर जो अवाम है वो शदीद तरीन ये मसाइल का शिकार है। सफाई सुथराई के हवाले से कचरा नहीं उठाया जाता, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, गलाजत और फुजले के ढेर लगे हुए हैं, रोड के ऊपर सब कुछ फेंका जाता है। और ये जो इलाका है, ये जो मसला है, ये तवज्जो तलब है, और इंतजामिया की जानिब जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि कोई हमारी तरफ। अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट की बरतानवी हाई कमीशन के सियासी मुशीर मार्क बेलिया और लाहौर दफ्तर के सरबराह बेन वारिंगटन से मुलाकात हुई है। पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के आइंदा मनसूबों, खातन की तहफ़्फ़ुज़, बाइख्तियारी और फलाह बहबूद के लिए जारी इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। मार्क बेलिया और बेन वारिंगटन ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के वीएन खातन के लिए महफूज पंजाब को सराहते हुए कहा कि खातन की सलामती और फलाह के लिए हुकूमत पंजाब की कोशिशें काबिल तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में खातन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुअस्सर और पायदार इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने इस आज़म का इज़हार किया कि आइंदा भी खातन के तहफ़्फ़ुज़, बाइख्तियारी और फलाही मनसूबों में इश्तराकी अमल को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। हिना परवेज़ भट्ट ने बरतानवी हाई कमीशन के ताउन और दिलचस्पी को सराहते हुए कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज की रहनुमाई में विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी खातन के लिए महफूज और बाइख्तियार मुआशरा कायम करने के लिए मुख्तलिफ मनसूबों पर काम कर रही है। MP मलिक शहबाज अली खोखर ने PP 162 सत्तू कतला का दौरा किया। सीवरेज वाटर सप्लाई और तरक्याती कामों का जायजा लिया। MP मलिक शहबाज अली खोखर ने हल्के के मुअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात की और इलाके के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की। इस मौके पर मोहम्मद उमर खोखर, मलिक फैसल अशरफ खोखर, XGN वासा जौहर टाउन, फिजान इम्तियाज, मलिक अदील अनवर खोखर, मलिक आरिफ, मलिक असलम, मलिक ओन खोखर और मलिक मतीन खोखर भी मौजूद थे। अवामी नुमाइंदे ने यकीन दहानी करवाई कि तमाम मसाइल के हल के लिए इक़दाम तेजी से जारी हैं। लाहौर अजायब घर में शेखुपुरा के विरसे की खोज के उन्वान से तकरीब का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी साहब डॉक्टर एहसान भुट्टा ने खसूसी शिरकत की। तकरीब में मोहब्बत, कुर्बानी और जज्बों से लबरेज दास्तान हीर रांझा भी मरकूज़ तवज्जो रही। लाहौर अजायब घर में शेखुपुरा के विरसे की खोज के उन्वान से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डायरेक्टर आसारे कदीमा इकबाल खान मंच, डायरेक्टर अजायब घर नबीला इरफान, डिप्टी डायरेक्टर आसिम रिजवान और साबिक डायरेक्टर आसारे कदीमा मोहम्मद हसन शरीक हुए। सेक्रेटरी सियाह डॉक्टर एहसान भुट्टा का कहना था कि हमारा मकसद इन विरसों को महफूज बनाकर नई नस्ल को उनकी पहचान से जोड़ना है। CM साहबा और सीनियर मिनिस्टर साहबा की डायरेक्शन के मुताबिक हमने ना 10 के करीब नए टूरिज्म हब क्रिएट करें। हब का मतलब यही है कि वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ ना हो बल्कि उस शहर को देखें।
देखें, जिसमें शेखुपुरा नंबर 1 है, फिर गुजरांवाला है, सियालकोट है, हड़प्पा है, रावलपिंडी है, टैक्सला हो जाएगा, मुल्तान है, भावलपुर है। ये हमने ना 8-10 सिटीज़ में, तड़प है ये वहाँ पे अटक के अंदर, तो पूरे नॉर्थ से लेके साउथ तक तमाम सिटीज़ को हमने ढूंढा है। उसमें कौन कौन सी साइट हैं, ये 60 के करीब साइट्स हैं जिस पे हम ना तमाम हुकूमत पंजाब के महकमा जात काम कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा सैफुल इस्लाम ने कहा कि जिला इंतजामिया शेखुपुरा में मौजूद तारीखी विरसे की बहाली के लिए मुख्तलिफ इकदाम कर रही है। टूरिज्म डिपार्टमेंट और जिला इंतजामिया की जो आपस में कोलैबोरेशन चल रही है शेखुपुरा को एज ए टूरिज्म हब रिवाइव करने के लिए बड़ी खुशाइंद एक एफर्ट है। 5 साइट से कंसेक्यूटिवली कलेक्टिवली जो है ये एक टूर पैकेज का हिस्सा बनाई जा सकती हैं, जहाँ पे हम डबल डेकर बस लेके जा सकें, लोग एक्सपीरियंस करें कि वहाँ पे कौन कौन से हिस्टोरिकल साइट्स हैं, और उस एक्सपीरियंस को जो है यहाँ पे और लोगों को भी बुलाए ताकि हमारे पास जो टूरिज्म का जो फरोग उसको दे दिया जा सके। डायरेक्टर असारे कदीमा इकबाल खान मंच ने कहा, महकमा असारे कदीमा इन मकामात की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ पर काम कर रहा है। आप एक तरफ कंजर्वेशन आप कर रहे होते हैं, बचा रहे होते हैं हेरिटेज, दूसरा लोगों को बुला रहे होते हैं, और लोगों को बुलाने के लिए फिर आपको मुख्तलिफ डायमेंशंस पे काम करना पड़ता है, और फिर कुछ ना कुछ ऐसी कशिश देना पड़ती है जिससे लोग उस मॉन्यूमेंट का, उस हेरिटेज का ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करें। उसके लिए फिर इस किस्म के प्रोग्राम्स हैं वो डोर ओपनिंग होते हैं, इन्फॉर्मेटिव होते हैं। क्लासिक गुलकारा आयशा नादिर ने वारिस शाह के कलाम को अपने दिलफरेब आवाज में पेश करके हाज़रीन से खूब दाद समेटी। कैमरा टीम के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। मॉडल टाउन में स्मोक आगाही मुहिम का इनेकाद किया गया। मेंबर एनवायरनमेंट कमेटी पंजाब उस्मा आमिर भट्ट ने गाड़ियों, रिक्शा और मोटरसाइकिल ड्राइवर्स में स्मोक से बचाव के एहतियाती तदबीर के पम्फलेट तकसीम किए। मॉडल टाउन में स्मोक आगाही मुहिम के दौरान मेंबर एनवायरनमेंट कमेटी पंजाब उस्मा आमिर भट्ट ने शहरियों में स्मोक से बचाव से मुतालिक पम्फलेट तकसीम किए। इस मौके पर गाड़ियों, रिक्शा और मोटरसाइकिल ड्राइवर्स को एहतियाती तदाबीर से आगाह किया गया। उन्हें हिदायत की गई कि वो अपनी गाड़ियों के एमिशन टेस्ट बाकायदगी से करवाएं। उस्मा आमिर भट्ट का कहना था कि साफ और सेहतमंद माहौल हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। अहम खबर आपको दें कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्की मजमूई दाखिली सलामती, अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दाम, सिक्योरिटी के दीगर अहम अमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुल्क में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल से आगाह किया। वफाकी वज़ारत दाखिला की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और उनकी टीम की काविशों को भी सराहा। इस मुलाकात का तफसीली अहवाल बताएंगे राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्क की मजमूई दाखिली सलामती और अमन अमान की सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दाम और सिक्योरिटी के दीगर अहम अमूर पर जो है वो तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने वज़ीर आज़म को मुल्क में अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल और वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से किए गए इक़दाम से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला और इनकी टीम की काविशों को सराहते हुए हिदायत की कि शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मरबूत और मौसर इक़दाम जो है वो जारी रखे जाएँ। इस मौका पर वज़ीर आज़म ने इस अज़्म का अदा किया कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, कानून की बालादस्ती और दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। जी राव दिलशाद हुसैन, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने नर्सिंग ग्रेजुएट्स के लिए पेड इंटर्नशिप का आगाज़ कर दिया है। प्रिंसिपल जनरल अस्पताल की नर्सिस को तहकीक, तरबियत और इंतजामी अमूर में आगे बढ़ने की तलकीन, नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली तालिबात को शील्ड्स नर्सिंग फैकल्टी को खराज तहसीन पेश किया गया। प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर फारूक अफजल ने कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज ने मेडिकल की तारीख में पहली बार 4 साला BSN प्रोग्राम की फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए 1 साला पेड इंटर्नशिप का आगाज़ करके शोबा नर्सिंग में एक रोशन बाब का इजाफा कर दिया। प्रिंसिपल ने इस्लामी तारीख में नर्सिंग के आगाज़ पर रोशनी डालते हुए कहा कि ग़ज़वा ओहद में ज़ख्मियों की मरहम पट्टी करने वाली ख़ातीन नर्सिंग के पेशे की अव्वलीन मिसालें हैं। उन्होंने कहा कि नर्सिंग का पेशा दरअसल इस्लामी तहजीब की उन रिवायात से जुड़ा है जिनकी बुनियाद खिदमत, हमदर्दी और खलूस पर रखी गई है। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट के ज़ेर-ए-तमाम पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी पैथोलॉजी एक्सपो का इनेकाद किया गया। ग्रॉसर लेबॉर्ट्री सप्लाइसेस ने अपना स्टॉल सजा लिया है। ग्रॉसर लेबॉर्ट्री सप्लाइसेस पाकिस्तान में लेबॉर्ट्री का जदीद आलात फराहम करती है। एक्सपो में
ग्रासा लेबॉर्ट्री सप्लाईज ने अपने जदीद तरीन आलात, डिजिटल पैथोलॉजी के टूल्स और मसनूई जहानत से चलने वाले लेबॉर्ट्री निज़ाम पेश किए। CEO ग्रासा लेबॉर्ट्री सप्लाईज गुलाम हुसैन का कहना है कि 3 रोजा एक्सपो बहुत बेहतरीन रहा। बैनुल अक़वामी सप्लायर से मिलने का मौका मिला और लोगों का रद्द अमल बेहतरीन था। हमारी फील्ड की जो ये सबसे बड़ी एसोसिएशन है जिसका नाम पैप है, तो ये 46 इनकी जो है वो कॉन्फ्रेंस थी और हमने यहाँ पे जो है एज ए एग्जीबिटर स्टॉल लगाया था। गुड रिस्पांस था, इट वाज वेरी गुड एंड वी आर वेरी मच हैप्पी। ग्रासा लेबॉर्ट्री सप्लाईज के स्टॉल्स पर अक़वामी और बैनुल अक़वामी सारिफीन ने विजिट किया। स्टॉल में पैथोलॉजी के शोबे में बैनुल अक़वामी ताआवुन, तहकीक और तकनीकी तरक्की को फ़रोग़ देने पर बातचीत हुई। ब्रांच मैनेजर कराची ऑफिस आमिर अफजल का कहना था कि कंपनी के प्रोडक्ट जदीद तरीन है। हमारा मकसद सारिफीन को बेहतरीन एशिया फराहम करना है। हमारे पास तमाम क्लिनिकल लेबॉर्ट्री के इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं और हमारा हेड ऑफिस लाहौर में है, तो मेरे ख्याल से हमारा ये एक अच्छा इवेंट रहा है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी अगर कोई लाहौर या पूरे पाकिस्तान में कहीं भी ऐसे इवेंट होंगे तो ग्रासा लेबॉर्ट्री जो है वो इंशाल्लाह उस पर पार्टिसिपेट करेगी। ग्रासा लेबॉर्ट्री सप्लाईज की जदीद टेक्नोलॉजी ने पैथोलॉजी के मैदान में इंकलाब बर्पा किया है। एक्सपो ने पाकिस्तान में साइंसी तरक्की और सेहत के शोबे में बेहतरी के नए दरवाजे खोले हैं। कैमरामैन जमील के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42। नादरा ने शहरियों की सहूलत के लिए जदीद शिकायती निज़ाम पर मबनी वेब पोर्टल मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया है। नया निज़ाम शिकायत, तजावीज़ और आरा के मौसर अंदराज के लिए मुतारिफ करवाया गया है। नादरा के मुताबिक मरबूत ऑनलाइन निज़ाम के जरिए शहरी किसी भी वक्त अपनी शिकायत या तजावीज़ जमा करवा सकते हैं। शनाख्ती दस्तावेज़ात से मुतालिक चंद ही दिनों में हज़ारों शिकायत मौसूल हुई हैं, जिनमें से 9000 से ज़ायद का अज़ाला भी कर दिया गया। नादरा ने शिकायत दर्ज करवाने के लिए वेब पोर्टल के साथ ईमेल, हेल्पलाइन और मोबाइल कॉल के ज़राए भी फराहम किए हैं। तर्जुमान नादरा के मुताबिक शिकायत के अज़ाले का अमल शफाफ, तेज़ और मौसर बनाया गया है। शहरियों को आगाही देने के लिए शिकायती निज़ाम से मुतालिक मुहिम का भी आगाज़ कर दिया है। साहिबजादा मोहम्मद अमानत रसूल की किताब कुरान और बाइबल की तकरीब रुनुमाई तकरीब की सदारत डायरेक्टर जनरल पब्लिक लाइब्रेरीज पंजाब काशिफ मंजूर ने की। खालिद प्लाजा उर्दू बाजार में मुनक़दा तकरीब का एहतमाम हसन आरिफ की जानिब से किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर खुर्शीद अहमद कादरी ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। तकरीब में मारूफ दानिश्वर डॉक्टर अहमद जलील राजा, इरफान जाफर, प्रोफेसर उस्मान अहमद, डॉक्टर हसन सईद, नुमान राशिद, डॉक्टर ज़ियाउल हक कमर ने शिरकत की। अब्दुल रज़ाक कारी, कासिम बलोच, डॉक्टर हसन सईद और दीगर इल्मी और अदबी शख्सियात शरीक हुए। मुकर्ररीन ने किताब कुरान और बाइबल के फ़िक्री और तहकीकी पहलुओं पर इज़हार ख्याल करते हुए साहिबजादा मोहम्मद अमानत रसूल की इल्मी खदमात को सराहा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगी हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए सिटी 42 और रहिए शहर की हर खबर से बाखबर, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।